अंतवाहक रूप द्वारा परिभ्रमण। महारथियों को देखकर बाबा बोले। तो इस मुरली में बाबा ने कहा है कि डिवाइन इंसाइट के लिए बाबा ने कहा है कि बाबा ने महारथियों के लिए भी कहा है और अनेक विशेषताएं भी बताई है। तो हम मुरली पर सीधा आते हैं। महारथी बच्चों को देख बाप दादा बोले, आजकल इस पुरानी सृष्टि में विशेष क्या चल रहा है? आजकल विशेष आप लोगों का आवाहन चल रहा है। फिर आवाहन का रिस्पांस करते हो। फिर आप बाबा पूछ रहे हैं कि आवाहन का आप रिस्पांस करते हो, भक्त आपका आवाहन करते हो और आप उसका रिस्पांस करते हो। भक्त चाहते हैं, भक्तों की इच्छा यही है कि देवियां चैतन्य रूप में प्रकट हो जाएं। जिसकी भी वो पूजा कर रहे हैं, उसका आवाहन कर रहे हैं, तो वो यही उनकी इच्छा है कि जड़ चित्रों में भी चैतन्य शक्तियों का आवाहन करते हैं कि चैतन्य रूप में वरदानीपन वरदान दे दें। वो उनका आवाहन करते हैं और ऐसी जड़ चित्रों से भी ऐसी इच्छा रखते हैं कि वो चैतन्य में आए और वरदान दें। तो यह इच्छा भक्तों की कब पूरी होगी? भक्ति का अभी फुल फोर्स चारों ओर दिखाई दे रहा है। उसमें भी जैसे प्रैक्टिकल में बाप गुप्त है और शक्तियां प्रत्यक्ष रूप में हैं, ऐसे ही भक्ति में भी पहले बाप की पुकार ज्यादा करते थे, हे भगवान कह पुकारते थे। लेकिन अभी मेजॉरिटी भगवती की पूजा होती है, देवियों की। भक्तों की भावना पूरी करने के लिए शक्तियां ही निमित्त बनती हैं। जो शिव शक्तियों का गायन है, बाबा कहते हैं कि वही आप लोग निमित्त बनने वाले हो। इसलिए आवाहन भी शक्तियों का ज्यादा हो रहा है। तो अब शक्तियों में रहम के संस्कार इमर्ज होने चाहिए। अभी सबके अंदर रहम के संस्कार इमर्ज नहीं है, मर्ज हैं। जो बाबा रहम और रुहाब की बात करता है, तो जैसे बाप चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे आप भी भक्तों के चारों ओर चक्कर लगाती हो? बाबा पूछ रहे हैं। कभी सैर करने जाती हो, आवाज सुनने में आती है, तो कशिश नहीं होती है अपने इन भक्तों के प्रति कि उनकी इच्छा पूरी करें? बाप के साथ साथ शक्तियों का भी पार्ट बजाना है। जैसे कि शक्तियों का गायन है कि अंतःवाहक शरीर द्वारा चारों ओर चक्कर लगाती थी, वैसे बाप भी अव्यक्त रूप में चक्कर लगाते हैं। अंतःवाहक अर्थात बाबा खुद ही बता रहे हैं, अव्यक्त फरिश्ते रूप में सैर करना। यह भी प्रैक्टिस चाहिए और अनुभव होंगे। जैसे साइंस के यंत्र दूरबीन द्वारा दूर की सीन को नजदीक में देखते हैं, ऐसे ही याद के नेत्र द्वारा अपने फरिश्तेपन की स्टेज द्वारा, बाबा ये दो दो हमें बता रहे हैं कि जितना बाप के साथ हमारी याद तीखी होगी और अपना फरिश्ता स्टेज हमारा क्लियर होगा, तो हम दूर के दृश्य भी ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे साकार नेत्रों द्वारा कोई दृश्य देख आए। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे, अर्थात अनुभव होगा। आगे बाबा बता रहे हैं कि साइंस का मूल आधार है लाइट। लाइट के आधार से साइंस का जलवा है, लाइट की ही शक्ति है। तो ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का आधार है डिवाइन इंसाइट। इन द्वारा साइलेंस की शक्ति के बहुत वंडरफुल अनुभव कर सकते हो। तो यह भी अनुभव होंगे जैसे स्थूल साधन द्वारा सैर कर सकते हैं, वैसे ही जब चाहें जहां चाहो वहां का अनुभव कर सकते हो। न सिर्फ इतना जो सिर्फ आपको अनुभव हो, लेकिन जहां आप पहुंचो उन्हों को भी अनुभव होगा कि आज जैसे प्रैक्टिकल मिलन हुआ।
यानी हमारे भक्तों को भी हमारी स्थिति का आभास हो पाएगा। हम जहाँ का भी अनुभव करेंगे, जिस भी चीज को देख पाएंगे, तो हमारी जितनी प्रत्यक्षता होगी हमारे भक्त भी उसको अनुभव कर पाएंगे। यह है सफलता मूर्त की सिद्धि। वह तो रिवाजी आत्माओं को भी सिद्धि प्राप्त होती है। एक ही समय अनेक स्थानों पर अपना रूप प्रकट कर सकते और अनुभव करा सकते हैं। वह तो अल्पकाल की सिद्धि है। लेकिन बाबा, जो आत्माएं बाबा की अभी तक नहीं बनी है उनकी बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी ज्ञानी आत्माओं की बात कर रहे हैं कि यह है ज्ञान युक्त सिद्धि। ऐसे अनुभव भी बहुत होंगे। आगे चलकर कई नई बातें भी तो होंगी ना। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, जैसे कि प्रैक्टिकल कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है, ऐसे ही अंत में भी निमित्त बनी हुई शक्ति सेना का अनुभव होगा। ब्रह्मा बाप का की तरह से जो शक्ति सेना अभी बाबा के निमित्त बनी है, उनका भी अनुभव भविष्य में ऐसे ही आगे चलकर होगा। तो अब सभी महारथियों का संकल्प है कि अब कुछ नया होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी नई रंगत अब होती जाएगी, लेकिन इसमें एक तो बहुत हल्कापन चाहिए, मन लाइट स्वरूप हमारा चाहिए, किसी भी प्रकार का बुद्धि पर बोझ ना हो। और दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि सारी दिनचर्या बाप समान हो। दो बातें बाबा ने अंडरलाइन करवाई हैं। तब ब्रह्मा बाप समान आदि से अंत के दृश्य का अनुभव कर सकते हो। समझ में आया? अब महारथियों को क्या करना है? तो बाबा बता रहे कि सिर्फ योग नहीं, सेवा का रूप अपने परिवर्तन करना है। तो महारथियों का योग व याद अब स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति हो। तब तो महादानी और महाज्ञानी कहे जाएंगे। अच्छा, समय की समाप्ति की निशानी क्या होगी? तो बाबा बता रहे हैं, जब सारे संगठन की एक आवाज, एक ही ललकार हो कि हम विजयी हैं, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वाह विजय हमारे गले का हार है। हम विजयी हैं, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और विजय हमारे गले का हार है, ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन यह नशा रहे, सदा सामने दिखाई दे। ऐसे विजय का निशाना दिखाई देता है? बाबा पूछते हैं। अच्छा, ओम शांति। इस मुरली का सार, साइंस की शक्ति का आधार है डिवाइन इंसाइट। इस द्वारा साइलेंस की शक्ति के बहुत आश्चर्यजनक अनुभव कर सकते हो। दूसरी पॉइंट है, महारथियों का योग व याद स्वयं के प्रति नहीं, बल्कि विश्व सेवा के प्रति होनी चाहिए। तभी वे महादानी और महाज्ञानी के कहे जाएंगे। और तीसरी पॉइंट है, याद के नेत्र द्वारा और अपने फरिश्तेपन की स्टेज द्वारा दूर का दृश्य भी ऐसे अनुभव कर सकते हैं जैसे साकार नेत्र द्वारा कोई दृश्य देखा जाता है। ओम शांति। अभी हम लोग कुछ मिनट शांत रहेंगे, इसके बाद जैसा भाई बताएंगे आगे पॉइंट शेयर करेंगे। शांति।
बहुत ही विशेष मंडली है बाबा की। बाबा जी ने अंतिम समय में कैसे सेवा करनी है उसके बारे में बताया। तो आशीष जी, आप भी कंटिन्यू कर सकते हैं सेशन यहाँ पे, और जो भी सब लोग अपना मन चिंतन है उस पर शेयर करें। इस पर हम आज हमारे पास समय भी है तो हम डिटेल में भी डिस्कशन कर सकते हैं, अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं और अच्छे से मन चिंतन कर सकते हैं पॉइंट्स पर, कैसे ये अंतिम सेवा हम करें और बाबा को कैसे साथ रख के करें, कैसे लाइट रहे। बाबा ने स्पेसिफिकली बोला ना, उसके लिए बुद्धि में बहुत हल्कापन चाहिए अंतिम सेवा के लिए, रिश्ता रूप में रह के सेवा करते हैं। तो सभी लोग शेयर करें अपने पॉइंट्स जो जो अच्छे लगे, और सीखा कोई डिटेल में मन चिंतन भी इन पॉइंट्स में शेयर करें। ओम शांति भाई जी, मैं पॉइंट शेयर कर सकता हूँ? जी भाई साहब जी। जी भाई जी, ओम शांति। मैं ये मुरली कल जब पढ़ रहा था तो बहुत पहले यही मुरली का या किसी मुरली का राजू भाई जी का एक अपना खुद का अनुभव सुना रहे थे। ये अंतवाहक शरीर है। तो वो एग्जाम्पल में बोलना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंस्पायरिंग है, मैंने देखा है। तो बड़ी दादी ने कहा है, बड़ी दादी ने ऑब्जर्व किया है, जब वहाँ बहुत पुराने वहाँ आरावली पर्वत में जो छोटे छोटे गुफाएं रहते थे, तो ऋषि मुनि बहुत लोग तपस्या करते थे वो गुफाओं में। तो बड़ी दादी को ये संकल्प आया कि इन सभी ऋषि मुनियों को एक बार बाबा के घर को बुलाएंगे और ब्रह्मा भोजन खिलाने का एक संकल्प आया था। तो तभी राजू भाई जी ये सब कुमार थे, तो कुछ अलग अलग ग्रुप्स बना के इन सभी भाइयों को ये ड्यूटी दी गई कि उनको इनवाइट करने है और सबको ब्रह्मा भोजन खिलाने की। तो जाने से पहले जिस दिन ये जाकर इनवाइट करने वाले थे, उस दिन सुबह अमृत वेले जरूर करना है आप सभी को, और उनको ये करना है, इनवाइट करना है। तो जैसे दादी ने कहा है उसी प्रकार सुबह अमृत वेले सभी ने अच्छा योग करके गए थे। तो जब वहां गए तो वो ऋषि मुनि जो भी है रहते हैं, वहाँ एक व्यक्ति ने कहा, आप तो सुबह सुबह आए थे, हमको इनवाइट करके गए थे, फिर दोबारा क्यों आए, ऐसे कहे थे। राजू भाई जी का एक खुद का एक्सपीरियंस है, राजू भाई जी को बहुत इंस्पायरिंग किया था, राजू भाई ने कुछ शेयर किया था। तो अंतभाग शरीर हम जब सुबह फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप लेकर हम जब योग करते हैं और इमर्ज करते हैं कि हम आज ये जो सेवा करने वाले हैं, तो वो सेवा सफलतापूर्ण 100% होगी। वो एक अच्छी लगी भाई जी, ये इंस्पायरिंग स्टोरी। ओम शांति भाई जी। बहुत थैंक यू। अच्छा भाई जी, बहुत अच्छा। और अब मैं अपना पॉइंट शेयर कर सकती हूँ। जी भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, सभी लोग हैंड रेज करें और दीदी जैसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे। जैसा कि भाई ने भी बताया, भाई जी ने, कि जितना हम आवाहन करेंगे तो जो भी बाबा के सेवा में निमित्त कार्य करने के हम बन रहे हैं, तो वो निमित्त कार्य कितना आसानी से हो सकता है। केवल अंतःवाहक शरीर द्वारा उन आत्माओं की सेवा प्रत्यक्ष में जाने के पहले अगर करें तो वो कार्य बहुत आसानी से हो सकता है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा अभी अव्यक्त होने के बाद में कितनी सेवा को उन्होंने अपने अंतर्वाहक शरीर के द्वारा या अव्यक्त होने के बाद आगे बढ़ाया है। जहाँ सेवाएं नहीं हो सकती थी वहां भी एकदम भर्राटे से और बहुत भरपूर सेवाएं हुई। तो इस तरह अंतर्वाहक शरीर हमारे, जो हम फरिश्तेपन की स्टेज कहते हैं, उस स्टेज द्वारा हम सेवा, बाबा की हर सेवा को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और भी आत्माएं अपनी बोल सकती हैं। अनीता दीदी जी, अंजू दीदी जी, बोलिए बोलिए। मीना सिस्टर, और भी बहनें बोलिए, भाई लोग।
अच्छा, इसमें बाबा और बता रहे हैं कि भक्त क्या चाहते हैं अपने इष्ट से। तो भक्तों की इच्छा यही है कि देवियां चैतन्य में प्रकट हो जाएं। और बाबा क्या कहते हैं कि देवियों को प्रकट अभी होना है। तो देवियां चैतन्य में कैसे प्रकट होंगी? जितना ही वो बाबा के साथ कंबाइंड होंगी, जितना ही बाबा के साथ उनका कंबाइंड रूप होगा, उतना ही देवियां भक्तों के आगे प्रकट हो पाएंगी और उनकी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगी। क्योंकि भक्त लोग जड़ चित्रों के सामने ही अपनी इच्छाओं की मांग करते हैं। तो जब उनकी इच्छाओं को जड़ चित्रों के सामने वो मांगते हैं और इच्छा करते हैं कि देवियां सामने प्रकट होकर उनको ये सब उनकी जो इच्छाएं हैं पूरी करें, तो बाबा भी कहते हैं कि श्रीमत अनुसार उनकी जो भी इच्छाएं देवियों को प्रकट होकर अब पूरी करनी है, और प्रकट और प्रत्यक्ष तब होंगी जब वो बाबा की याद में रहेंगी। और जितना याद स्वरूप बनेंगी, उतना ही शक्ति स्वरूप बनकर इन भक्तों की अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे। ओम शांति। और भी लोग बोलिए। सभी आत्माएं आज बाबा की याद में खोई है। तो हम आज ये भी बाबा ने आज क्या बोला कि लाइट का, ऐसे बाबा ने बोला ना, साइंस का मूल आधार है लाइट। तो बाबा ने इसको कैसे कनेक्ट किया है लॉ, या कैसे लाइट से हम सेवा कर सकते हैं, तो क्या बोला बाबा ने, मतलब शेयर करेंगे कुछ? क्या वर्ड बोला है बाबा ने जिससे हम ये सेवा कर सकते हैं? बाबा ने इससे कनेक्ट करा है किसी से? अ, बाबा ने वर्ड यूज करा है डिवाइन इंसाइट। डिवाइन इंसाइट लाइट, लाइट की शक्ति, मतलब जैसे फरिश्तेपन की जो फीलिंग है, लाइट लाइट फॉर्म में दिखती है सूक्ष्म शरीर जैसे, वो बाबा बता रहे हैं इसमें डिवाइन इंसाइट, लाइट स्वरूप। जी बोलिए। तो और भी सभी लोग शेयर करें, तो कैसा हमें अनुभव, क्योंकि सभी हम आत्माएं, जब हम अभ्यास करते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, तो सभी को हमें कभी ना कभी फरिश्ते स्वरूप का अनुभव होता है। जैसे बाबा ने तो हमें शुरू से पहले दिन कोर्स कराया तो बोला कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, लाइट हो। तो जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु है, ऐसे हमें एक लाइट का शरीर भी है। तो उस शरीर का मतलब उस लाइट के शरीर से हमने क्या अनुभव करा, कैसे हमने सेवा करी, या क्या हमें अनुभव रहा? फिर बाबा ने उसी बात पे बोला है कि साइलेंस की शक्ति के बहुत वंडरफुल अनुभव कर सकते हो। तो इसका अनुभव हमें साइलेंस में ही हो सकता है। तो जैसे हम आत्मा रूप में लाइट माइट लाइट है, ऐसे ही हमारा लाइट का अव्यक्त शरीर है जिससे हम ये सेवा करते हैं। और हम सबको कभी ना कभी डेफिनेटली इसका अनुभव, अपना अनुभव भी शेयर करें। बाबा ने इस पे अनुभव की बात कही है। और जैसे हमें अनुभव होगा, बाबा ने ऐसे ही बोला, जैसे भाई जी ने भी एग्जाम्पल शेयर करा, ऐसे और आत्माओं को भी अनुभव होगा। वो भी प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगी कि कोई आया, संदेश दिया, और फरिश्ता संदेश लेकर चला गया। तो और आत्माओं को भी ये अनुभव हम करा पाए। हाँ भाई जी, और एक पॉइंट इसमें था, भाई जी ने मेंशन किया था, तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए इसके लिए। तो कभी कभी नहीं, बहुत काल का अभ्यास है कि हम साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है अपने अंदर। जब साइलेंस की शक्ति हम बढ़ाते हैं तो अंदर की जो लाइट फॉर्म है वो एमर्ज होती है, बाहर आती है। और ये खुद ही खुद हमको भी ये एग्जाम्पल सुनकर बहुत अच्छा लगा था वो। तो वो जाकर सेवा करेगी जब शक्ति भर लेगी बाबा से। कल भी मुरली में था, बुद्धि रूपी मिशनरी को पावर हाउस से जुड़ने का है। कल भी मुरली में आया था, पॉइंट अच्छा थी। और वो ऐसे लाइट फॉर्म को जब शक्ति भर के हम सेवा करते हैं,
तो ऐसे अच्छे-अच्छे अनुभव हो सकती है। तो अंत समय में सेवा इसी रूप में होगी। जाके फिज़िकली जाना है, पर्ची बाँटना है, ऐसी सेवा तो खत्म हो जाएगी, एक समय आएगा। तो आपको मनसा शक्ति का तन, मन, धन जैसे बाबा कहते हैं मनसा शक्ति, वो जो है ना अंत समय में मनसा शक्ति बढ़ेगी उससे। भाई जी, ऐसा मेरा अनुभव अनुभव की नहीं, ऐसे एक नॉलेज पॉइंट है बस भाई जी। ओम शांति। ठीक है। तो जैसे आपने शेयर किया अंत समय में वो भी होगा ना कि हम मतलब इवन इलेक्ट्रिसिटी के साधन और जो भी स्कूल साधन हमें आज के डेट में उपलब्ध है वो साधन अवेलेबल ही नहीं होंगे। तो उस समय में हम सेवा कैसे करेंगे? तो हमारे संकल्पों की शक्ति याद में बाबा की में इतनी पावरफुल हो जाएगी, जिसका बाबा ने आज हमें एक पूरा चित्रकट खिंचवा करके एक इशारा दिया कि उस समय की सेवा ऐसे हो। तो चाहे भले अभी हम नहीं भी कर पा रहे हैं, पर हमें बाबा ये ज्ञान तो दे रहा है ना, तो अभी भी हम अव्यक्त वाणी बाबा की सुनते हैं। तो बाबा हमें आगे के फ्यूचर में क्या होगा उसका एक रोड मैप हमारे माइंड में बाबा क्लियर कर दे रहा है। तो जब अंत समय में यही सब बातें जो मैंने बड़ों ने कई बार मैंने भी सुना भी, जब भी मैंने उनको शेयर करा कि हम अव्यक्त मंत्र डेली पढ़ते हैं सुबह, तो बड़ों ने कई बार इशारा दिया कि जब अंत का समय आएगा तो जो जो आपने अव्यक्त मंत्र की बातें सुनी है ना, तो ये बातें इमर्ज होनी शुरू हो जाएंगी आपके माइंड में। क्योंकि ये बुद्धि में तो आपके चले गई ना, आप चेतन मन में सुबह सुबह अमृत वेला करा आपने उसके बाद, तो बाबा आपको टच कराएगा और उस समय में शांत होगा स्थिति, आपका मन भी शांत होगा, बाबा आपको टच कराएगा और जो बाबा की मुरली की बातें आपने सुनी है आपके माइंड में से अंदर चली गई, वो आपको और अपने आप वो बातें इमर्ज होंगी और आप वो सेवा बाबा आपसे खुद कराएंगे और बाबा टचिंग भी देगा आपको। ऐसा बड़ों का चिंतन। तो बाबा हमें यूज करेगा उस समय और ये सेवा बाबा हमसे। भाई जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया था, टच कराएंगे बाबा। तो उस लायक उस एलिजिबल, ऐसे हम एलिजिबल बनना है, बाबा हमको टच करें और हम उसका रिएक्ट करें और सेवा करें, ऐसे एक एलिजिबल कॉन्शियसनेस एलिजिबल बनना है। और आज भी और एक पॉइंट है, भक्तों की इच्छा यही है कि देविया चैतन्य रूप में प्रकट हो जाए। तो जिस भक्तों की इच्छा है तो वो सब उनकी देवी कौन है? हम ही हैं। तो हमको उन सभी को आह्वान करना है, हमारे जो भी भक्त हैं उन सभी को आह्वान करना है। और जैसे आप समान फिर बाप समान बनाना है ना, वो ये सिस्टम में जो है अपने पूरे आज की मुरली यही है कि फरिश्ते संपूर्ण फरिश्तापन के स्वरूप को स्थिति को हम बढ़ाना है। इसके ऊपर एक अच्छा क्लास हो जाए इस संडे, अच्छा हो जाएगा बाजी। ये तो बहुत अच्छी पॉइंट है, आज की मुरली छोटी है लेकिन अच्छी है। कुछ रिक्वेस्ट रख सकते हैं आपकी तरफ से संडे इस संडे को भाई जी। शांति भाई जी। जी डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। रीमा सिस्टर आप शेयर करें कुछ, डॉक्टर रीमा। डॉक्टर रीमा है, सिंपी सिस्टर है, सभी लोग शेयर करें क्या क्या बाबा ने और बोला है मंदिर में।
ओम शांति भाई जी। हाँ जी सिस्टर शेख कीजिए। बाबा ने ये इन सब मतलब जो चैतन्य रूप में देवियों को प्रकट होने को बोला कि तुम्हारा ये स्वरूप होना चाहिए अब, क्योंकि क्या तुम्हें भक्तों की आवाज नहीं सुनाई देती, तो तुम्हें अपने अंतर्वाहक से उनकी जाके चक्कर लगा के उनकी आवाज को भी सुनना चाहिए। और सो साइलेंस की तरह मतलब जैसे साइंस के जो साधन है और उन्हें दूर से ही देख लें, तो तुम्हें भी अपने नेत्रों के फरिश्तेपन के द्वारा उनकी आवाज को सुनना है। और फिर बाबा ने इसके लिए जो हमें कहा है कि मतलब महारथियों का जो योग है वो केवल अपने स्वयं की याद के प्रति ना हो, बल्कि हमारा एक एक संकल्प, हर एक संकल्प विश्व सेवा के लिए ही हमारा होना चाहिए। तभी हम वो महादानी और महाज्ञानी बन सकते हैं। अगर हमारा कोई भी संकल्प व्यर्थ में है या अपने प्रति है, तो हम महादानी नहीं बन पाएंगे। ये बाबा ने आज बोला है। ओम शांति। तो बाबा ने हमें अपना कर्तव्य याद दिलाने की हम तो विश्व कल्याण, जैसे बाबा विश्व सेवादारी है तो हम भी विश्व सेवा, तो हम औरों के कल्याण के लिए हमें सोचना है, दानी वरदानी रूप में रहना है। ओम शांति। जी सिस्टर शेख। आज जो बाबा ने बोला कि भक्तों की भावना पूरी करने के लिए शक्तियां ही निमित्त बनती है, इसलिए आह्वान भी शक्तियों का ज्यादा हो रहा है। तो अब शक्तियों में हमें रहम के संस्कार को इमर्ज करना है। अभी सबके अंदर रहम के संस्कार इमर्ज नहीं हुए हैं। तो बाबा बोलते हैं कि हर एक आत्मा के प्रति हमारे दिल में रहम की भावना होनी चाहिए, चाहे वो हमारे प्रति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, कैसे भी आत्मा हो। लेकिन हर एक बाबा ने हमें जैसे जो है जैसा है वैसे एक्सेप्ट किया है ना, तो हमें भी हर आत्मा को जो है जैसा है वैसे एक्सेप्ट करके भाव से उनको शुभ भावना और शुभ कामना देनी है। ओम शांति। ओम शांति। भाई मैं बोल रही हूँ। हाँ जी। जैसे कि बाबा का जो बड़े बड़े कार्य बाबा के होते थे, तो बाबा पहले योग लगवाने के लिए दीदियों को और दादियों को कहते थे कि योग में बैठ जाओ। अव्यक्त बाप दादा भी कहते थे। तो उसमें क्या होता था कि संकल्प द्वारा वो अपने वाइब्रेशंस को फैलाते थे और जो असंभव कार्य था वो भी संभव हो जाता था। जैसे कि बाबा को दिल्ली में जो लंदन वाला हाउस लेना था, तो वहां पर दीदी दादी अपना अनुभव शेयर कर रही थी तन की दादी की, वो अपना वहां पर वो पार्टी सामने वाली फ्लैट देना नहीं चाहती थी या उनको ज्यादा पैसे चाहिए थे। तो अव्यक्त बाप दादा से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको योग की शक्ति में बैठ जाओ। और जो भाई निमित्त बनकर वहां पर सामने से व्यवहार कर रहे थे दूसरी पार्टी से, वो वहां पर बात कर रहे थे और यहाँ पर दादियां और सभी लोग योग में बैठ गए। और सामने वाली पार्टी जो दूसरा जो बेच रहा था, उसने कहा कि मैं नहीं देना चाहता हूँ आपको, लेकिन फिर भी पता नहीं कोई शक्ति मुझे आकर बार बार कह रही है कि नहीं आपको ही दो, इसमें मुझे देने में मेरा घाटा हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई शक्ति मुझे बार बार प्रेर रही है कि ये मुझे आपको ही देना है, आपको ही दो। तो जो कहते हैं कि दीदियां वहां पर बैठकर योग कर रही थी, तो वो उस तरह से वाइब्रेशन, और बाबा तो साथ में ही था, व्यक्त बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी तो बाबा साथ में ही था, लेकिन वो जो योग का इतना प्रभाव पड़ रहा था और बाबा की शक्तियों का कि वो सामने वाला न चाहते हुए भी लंदन हाउस बाद में उन्होंने ब्रह्मा कुमारी को दे दिया। तो इस तरह से योग अंतर्वाहक शरीर का या योग की शक्ति का इस तरह से कितना अच्छा उदाहरण दादियों ने और बाबा ने हमारे सामने पहले से भी रखा है। और मम्मा के लिए भी कहते हैं कि जब कोई कार्य करना होता था तो मम्मा योग में तो बैठी ही रहती थी। और
अपने और बहनों को भी और भाइयों को भी वो कहती थी कि आप लोग योग में बैठ जाओ, बाबा बैठा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सारा कार्य तो पूरा हुआ ही बैठा है, बस आप अपनी शक्ति केंद्रित करके उस पे लग जाओ। ओम शांति। मैं बोलूंगा? हाँ जी, कमरन भाई बोलिए। शेर। हाँ जी, देखो बाबा का मुरली जो है सीरियली चल रहा है। कल का मुरली के साथ साथ आज का मुरली जुड़ा कर चले तो कल बाबा ने बोला कि आपकी संकल्प जो है वाइब्रेशन को चेंज करता है और वाइब्रेशन चेंज करके वायुमंडल को चेंज करते हैं, वाइब्रेशन चेंज करके वायुमंडल को चेंज करते हैं और वायुमंडल का प्रभाव भी आप पर पड़ जाता है, राइट। तो इसके अनुसार अभी हम कहीं कहीं भी कोई भी सेवा के लिए जाता है, उस स्थान की वाइब्रेशन, उस स्थान की जो स्थिति, वहाँ की आत्माओं की स्थिति और प्लस वहाँ की वाइब्रेशन है, वो हमारे ऊपर भी हावी ना हो। इसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। हम कभी भी कोई भी सेवा के लिए जाते, इवन नोट सेवा, अगर हम कहीं भी जॉब करते हैं, कहीं भी रहते हैं और कहीं भी आना जाना करते हैं, उस स्थान की रास्ते से जाना आना भी हम ये जो अव्यक्त स्थिति में होकर फरिश्ता स्वरूप में जाकर उस स्थान तक पहुंचाए और वहाँ की सारा प्रकृति के तत्वों को शुद्ध करने की हम संकल्प करें। श्रेष्ठ संकल्प, ब्राह्मणों के संकल्प से ही सृष्टि रचता है। तो वहाँ की वायुमंडल पूरा वाइब्रेशन चेंज हो जाता है और वहाँ की जो भी आत्माएं हैं उसमें वो प्रभाव भी करते हैं। जैसे दीदी ने बोला है कि लंदन हाउस की बात रियली वंडरफुल है वो, और बाबा हमको उसके लिए आगे बढ़ा रहे हैं कि आगे की सेवा जो है, आगे सेवाएं जैसे आप बोल रहे थे, आगे सेवा तो यही होना है। हम बैठे बैठे सब आत्माओं को सकाश दे, और खास करके अभी बाबा ने बोल रहे कि हम जहां पर भी बाबा ने हम हर एक बच्चे को निमित्त बनाया, अपने परिवार है, परिवार के साथ साथ जहां हम रहते हैं उस स्थान की हम देवियां हैं। जैसे हम कोई बिल्डिंग में रहते हैं, कोई सोसाइटी में रहते हैं या कोई मोहल्ले में रहते हैं, उस स्थान की हम सब देवियां हैं। उस स्थान को संभालने के लिए निमित्त हमें बना है। तो हम जैसे अमृत वेले बैठे बैठे उस जैसे आप जगह है जहाँ जिस स्थान पर आप योग कर रहे या बाबा की याद में बैठे, उस स्थान के साथ साथ उस एरिया का भी, उस एरिया के अंदर कोई भी स्थान जैसे दुखी, अशांत, रोग पीड़े वाले लोग रहते हैं, उन सब तक आपको अंधवाक शरीर द्वारा, जैसे अस्पतालों है आपकी आजू बाजू का जितना भी अस्पताल है, उस अस्पताल में आप सवेरे सवेरे जब पहुंच जाएंगे तो आपको, हम लोग को सबको मालूम है आज अस्पतालों की हालत क्या है। और वहाँ की जो साथ में रोगियां है, रोगी तो है, उनकी जो रिश्तेदार है उनको भी दुख की अचानक रोग पीड़े से वो बहुत भयभीत होकर जीने वाले, उनको उनकी जो इच्छाएं, आशाएं पूर्ण करने के लिए हम अंधवाक शरीर द्वारा हम फरिश्तों को वो सेवा जरूर करना है, बाप दादा के साथ मिलकर। तो त्रिमूर्ति होकर हम वो स्थान पर पहुंच कर कार्य करें तो बहुत आप फील भी करेंगे उसका अच्छा, आपको आपका स्थिति भी बने रहेंगे। मुझे लगता है उस करने से बहुत फायदा हो। अच्छा, ओम शांति। शिव भाई साहब, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया। मैंने भी एक बार हमारे ऐसा रूम में ना छाया दीदी आते थे, वो मुरली सुनाते थे। तो उन्होंने एक बार अपना अनुभव शेयर करा था, मैंने उनको शेयर करा कि हम ऑफिस जाते हैं तो बड़ा वो रहता है कई चीज़ों में। तो सभी सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो मेरे को उन्होंने बोला था आप ऑफिस जाओ तो अब जाने से पहले घर पे योग करके जाओ उस स्थान के लिए। तो वहाँ का, और वहाँ क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशंस फैलाओ तो वहाँ पे आपको लाइट अनुभव रहेगा। ऐसे ही ऑफिस से वापसी आओ तो आते हुए भी आप वहाँ पे 5 मिनट योग करके फिर निकलो उस स्थान से। तो मैंने ये अपना अनुभव रोज बना लिया आज के लिए।
अभी मैं जहाँ भी किसी नए स्थान पे भी जाता हूँ तो पहले बाबा से योग करके फिर जाता हूँ। तो जाने से क्या होता है कि वहाँ पर वहाँ पर जाके बिल्कुल अनजान फील नहीं होता हमें, वहाँ के वाइब्रेशंस, वहाँ पर हमारे वाइब्रेशंस ऑलरेडी होते हैं। तो ये छाया दीदी ने शेयर किया था, इसका मैं रेगुलर अभ्यास भी करता हूँ और उसका फायदा ही मिलता है। वहाँ उस स्थान, नए स्थान पे भी जाके बहुत लाइट फील होता है कि एकदम से वहाँ का वायुमंडल हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालता, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो वाइब्रेशंस बाबा के होते हैं और जो हमने थोड़ी देर योग करा है, वो वाइब्रेशंस अपने आप सपोर्ट करते हैं हम सब आत्माओं। तो ये अभ्यास भी हम कर सकते हैं कि जहाँ जाए वहाँ पर योग करके जाएं, किसी भी नए स्थान पर, चाहे परिवार में जाएं चाहे ऑफिस में जाएं, इसका काफी लाभ मिलता है। हम शांति, अभी सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं वापसी। अभी मैं फोन लॉन्च करूंगा तो सभी लोग मेन स्क्रीन पर रहें और फोन को लॉक करें। उसके बाद आशा दीदी आप हमें होमवर्क भी दीजिएगा और योग करें। जी, आशा देवी सिस्टर आप सुन पा रहे हैं? ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। आज बाबा ने जैसे साइलेंस की शक्ति के प्रयोग के लिए कहा है, तो हमें पर डे कम से कम 2 घंटे का साइलेंस हम रखें। तो उसका प्रयोग तो हम आत्माएं पहले से ही बाबा हमसे करवा रहे हैं इस ग्रुप में, तो उसका असर हमें पता है। और इसको जितना ही कंटिन्यू करेंगे, जितना ही साइलेंस की शक्ति, साइलेंस हम रखेंगे, तो उसका प्रयोग तो हमें पता है। लेकिन आज स्पेशली जितना ज्यादा से ज्यादा हो, शांति रखा, आज साइलेंस रखना है। और साइलेंस का ज्यादा से ज्यादा जो भी वाइब्रेशन बनता है, वो उसका असर हमारे आसपास के वायुमंडल पर कितना पड़ता है, इसको हम चेक करेंगे। और दूसरी बात है कि आज जो हमारे बाबा ने दूसरा जो होमवर्क देने की, आज की इस मुरली से जो दूसरा होमवर्क है कि हमारी भक्त, जो हमारे भक्त है, वो हमें आह्वान कर रहे हैं कि जड़ चित्रों के आगे वो हमारी हमसे चैतन्य में मांग कर रहे हैं। तो उनकी इच्छाओं को जितना हम साइलेंस में रहेंगे, उसको जान सकेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करनी है। तो कितनी आत्माओं को हम, भक्तों की हम तृप्त कर पाए, इसकी हमें चेकिंग करनी है। ओम शांति। और अब हम बाबा के साथ योग करते हैं। हम सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं। परम धन बाबा सभी सब 7 शक्तियों से हमें भरपूर कर रहे हैं।
और ये शक्तियां मुझ आत्मा, मुझ फरिश्ते के अंदर से पूरे ग्लोब पर आ रही है। इन शक्तियों के वाइब्रेशन से ग्लोब की सभी अशांत आत्माएं, भक्त आत्माएं वो तृप्त होती जा रही हैं। शांति का गुण, पवित्रता का गुण, प्रेम का गुण और शक्तियां उनके अंदर आ रही है कि इन गुणों को वो समाविष्ट कर सके, अपने आप में अनुभव कर पाए और इनका अपने ऊपर प्रयोग करके वो अपनी इच्छा शक्ति को पूर्ण कर पाए। सभी आत्माएं बाबा की शक्ति द्वारा शांत हो गई हैं, उत्तृप्त हो गई हैं, संतुष्ट हो गई हैं और अब हम पुनः अपने भ्रकुटी सिंहासन पर रिटर्न आ रहे हैं बाबा के साथ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का Have a nice मुरली day. ग्रुप में जुड़ने के लिए। Divine Tapasya. काफी अच्छा शांति चिंतन बाबा, आज शुक्रिया। किया। Muhurtam Bhava. ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। थैंक्स परिवार, थैंक्स बाप दादा। थैंक यू बाबा। धन्यवाद बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।